प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, आइए हम खुदा का धन्यवाद करेंगे और खुदा की उपस्थिति में जाएंगे। खुदा पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें आज का दिन दिखाया, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिता, हम जीवित हैं, ये आपकी महान करुणा का फल है। पिता, आपकी करुणा महान है जो प्रतिभोर नहीं होती रहती है। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आपने कहा है कि हम अपना प्रथम स्थान यीशु को दें। तो आज हम पिता परमेश्वर, हमारा प्रथम स्थान हम यीशु को देते हैं और यीशु के नाम से आज के दिन की शुरुआत को करते हैं। पिता मेरे परमेश्वर, ये जो भी प्रार्थना बन रही है पिता परमेश्वर, आप मेरी जुबान को छू लेना, जिसमें मैं नहीं आपका होली स्पिरिट बोले। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके आने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों बहनों, आज की सुबह के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को, हर एक को यीशु की उपस्थिति को देखें। धन्यवाद आप सभी का। आइए हम यीशु के वचन में जाएंगे। कुरिन्थियों 3:13, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अंत हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। मेरे पिता का ये वचन है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु पिता परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम आज तोड़ने वाले नहीं बल्कि जोड़ने वाले बने। सपोज करिए कभी किसी का मकान गिर जाता है और वह टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पिता का धन्यवाद करें। पिता मेरे परमेश्वर, हम हमेशा जोड़ने वाले बने। किसी व्यक्ति का, किसी पत्नी का, पति पत्नी का तलाक हो जाता है और बहुत से विरोधी उसमें खड़े हो जाते हैं और वो पति पत्नी को सिखाने लगते हैं, हाँ भाई आप अपनी पत्नी को छोड़ दो, हाँ भाई आप अपने पति को छोड़ दो। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना भाई बहनों। हम मसीह लोग हैं, हम सभी का घर बनाने की सोच है। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, जो इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई है, एक दूसरे को ये समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे पे विरोध लगा रहे हैं, तो यीशु मसीह, यीशु आप इनके जीवन में काम करें, इनका घर टूटे नहीं बन के खड़ा हो जाए। हालेलुया। ये एक दूसरे पे विश्वास करें। ये एक दूसरे पे, जिस तरह पिता ने हमें कहा है कि तू विश्वास करेगी तो महिमा को होते हुए देखेगी, उसी तरह ये एक दूसरे पर विश्वास करने वाले बने। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि आपका भाई या बहन किसी अंधकार में डूबा है, तो मेरे भाइयों बहनों, हमसे वह बिछड़ चुका है और वह अंधकार में चला गया है और वह हमें नज़र नहीं आ रहा है और वह कहीं खो गया है, तो हम यीशु से प्रार्थना करें, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मेरे भाई को, मेरी बहन को उस अंधकार से छुड़ा ले और उसे ज्योति में ले आ। मेरे पिता ने कहा है कि जीवन और ज्योति मैं ही हूँ। जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो महिमा को देखेगा, वो अनंत काल का सुख पाएगा। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके ये वचन के द्वारा जिस तरह आपने विश्वास किया हम पर, हम भी उसी तरह हमारे भाई, हमारे बहन
पर विश्वास करें। मेरे पिता मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम को आज हम लेकर किसी का घर बनाने की कोशिश करें। जिस तरह पौलुस के बारे में हम देखते हैं, वह झगड़ालू था, वह गुस्से वाला था, उससे सब डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वह हमारे बीच आ जाए और कुछ हानि को कर दे, किसी को मार डाले या किसी की जान ले ले। वह उससे बहुत डरते थे और सभी लोग अलग रहते थे और वह उसको अपने साथ नहीं रखते थे। नहीं मेरे भाइयों बहनों, हर वक्त एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। जब वो प्रभु को समझने लगता है, यीशु को अपने जीवन में लाता है, उसका विचार, उसका जो व्यवहार, उसकी जो आत्मा, उसकी बुद्धि सब बदल जाती। मेरे भाइयों बहनों, आप उसे सहारा दें। आपसे अगर कोई झगड़ता है या आपका कोई नुकसान करता है, आप ये ना करें कि उसे और गिरा दें और उसे ना समझें। आप ऐसा नहीं करें। जिस तरह मेरे पिता परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम करा, हमसे प्रेम करा, हम भी उसी तरह हमारे भाई बहनों से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें और प्रभु का जो वचन है उसे हम आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। पिता मेरे परमेश्वर, हम प्रभु के नाम को ऊंचा करें, हम प्रभु के नाम को बढ़ाएं। हम अपने पिछले जीवन में नहीं जाएं हम क्या थे, हम क्या बन गए। जब हमें लोग देखें आश्चर्यचकित हो जाए कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या बन चुके हैं। जो साउल से पौलुस बना, हम उसी तरह पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता मेरे परमेश्वर, हमारा जीवन बदल जाए और हम दयामंद हो जाए, हमारा व्यवहार बदल जाए, हमारी बुद्धि बदल जाए और हम पवित्र आत्मा को पाएं। पवित्र आत्मा हमारे साथ हर वक्त रहते हैं। हम पवित्र आत्मा में जीवन को बिताना चालू करें। मेरे भाइयों बहनों, हमारा जीवन बदल चुका है। अब हम पहले जैसे नहीं रहे। हम जब से मसीह यीशु में आए हैं, हम मसीह लोग बने हैं। हमारा दिल और हमारा दिमाग, हमारी आत्मा यीशु की है। हालेलुया, हालेलुया। हम पिता धन्यवाद करें। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें पूरी तरह बदल दिया है। मेरे भाइयों मेरे बहन, अगर आपके जीवन में भी आपका भाई खो गया है, आपकी बहन खो गई है, आप उस भीड़ में ढूंढें और उसे सहारा दें और उसे अपने साथ रखें ताकि वो और बिछड़ न जाए और बिछड़कर वह जीवन से खो जाए। मेरी आप लोगों से विनती है मेरे भाई बहन, उसे अपने साथ बिठाएं, उसे अपने साथ खिलाएं, उसे अपने साथ रखें और उसे यीशु का वचन सुनाएं। उसका जीवन बदल जाएगा। जिस तरह यीशु ने हमें हमारा जीवन बदला है, उसका जीवन भी बदल जाएगा। हम जिएंगे यीशु के लिए, हम मरेंगे यीशु के लिए। जिस तरह हमने अपना जीवन यीशु को दिया है, वो भेड़ जो भटकी हुई भेड़ है, वो भी एक दिन अपना जीवन यीशु को देगी। उसे यीशु नया जीवन दान देंगे। मसीह यीशु के साथ जिएगी, मसीह यीशु के साथ मरेगी। मसीह यीशु उसे नए नए दान वरदानों से भर देंगे। आप मेरे भाई मेरे बहन यीशु के साथ रहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बार यीशु को अपना के देखें, यीशु के साथ चलिए, यीशु के साथ उठिए, यीशु के साथ बैठिए। यीशु मसीह हर वक्त आपके साथ रहेंगे। यीशु का नाम बहुत बड़ा है मेरे भाइयों बहनों। यीशु के नाम को जानिए। जिन्होंने यीशु को नहीं जाना है वो यीशु को जाने, यीशु को पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो।
यीशु की जय जयकार हो। इस तरह जिस तरह लाइट जा चुकी है और अंधेरा हो चुका है, फिर भी हम इस अंधेरे में यीशु को जानेंगे, यीशु को देखेंगे और यीशु से बातें करेंगे। यीशु हमारे जीवन में उजियालों को फिर से लेकर आएंगे। आज हम अंधेरे में खो गए हैं, यीशु हमें वापस लाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, एक दिन आप प्रकाशमान कहलाओगे और यीशु के वचन को सुनोगे और आप खुद यीशु का प्रचार करने वाले बनोगे। यीशु के नाम को आप बढ़ाओगे, यीशु आपको आशीषित ठहराएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसको प्रयोग में लाना जानता है वह जीवन के हर सुख को अपने जीवन में लाना जानता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपने मुंह से कोई भी गलत बात न निकालिए जिससे लोगों को बुरा लगे और लोगों के दिल पर ठेस पहुंचे। हम पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि हमारे मुंह से ऐसी कोई बातें नहीं निकले कि जिससे हमारे सामने वाले को बुरा लगे। हम आज उन्हीं से, छोटे बड़ों से माफ़ी चाहते हैं कि अगर हमसे कोई बात बुरी लगी हो, हमारे मुंह से बुरी बात निकली हो, शैतान ने अगर हमें भड़काया हो, तो आज हम प्रभु के नाम से आज हम उस बुरी बातों को छोड़ते हैं। हम जिस पाप में जी रहे थे, हम उस पाप को छोड़ते हैं। हम अपने पाप पे प्रभुता करते हैं। हम आज यीशु में जीना चाहते हैं। धन्यवाद हो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपके एक एक वचन में हम चलते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जब आपके मुंह से यीशु के वचन निकलते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को आपके पास भेज देते हैं और स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। और आप जहां अपने स्वर्गदूत के द्वारा काम कराना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के वचन को अपने मुंह से निकाले। प्रभु यीशु का वचन आपके सारे कामों को कर देगा। प्रभु यीशु का जो वचन आपके मुंह से निकलेगा, उन्हें स्वर्गदूत सुनते हैं। आपके पास स्वर्गदूत मौजूद होते हैं। प्रभु यीशु ने आपके पास 2 डिवाइडर हेल्पर स्वर्गदूत भेज रखे। आपके दोनों आसपास प्रभु के स्वर्गदूत खड़े हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाइयों बहनों, आप अपने दोनों स्वर्गदूत से काम करवाइए। स्वर्गदूत जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को आप सुने। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो बीमार है इसी समय स्वर्गदूत जाए और उन्हें चंगा करे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, मैं आपके सामने पिता अपनी रिक्वेस्ट को रखती हूँ। जितने भी लोग गरीबी को देख कर रो रहे हैं, कर्ज को देखकर रो रहे हैं, फाइनेंस को देखकर रो रहे हैं, पिता के स्वर्गदूत जाएं और इनके जीवन में काम करे, उनके कर्ज को दूर करे, उनके फाइनेंस को नया करे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, आपने अपने स्वर्गदूत को भेज दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके स्वर्गदूत यहाँ मौजूद हो चुके हैं और इस लाइट को लेकर आ गए हैं। जो अंधेरे में वीडियो बन रहा था वो आज उजाले में आ चुका है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत यहाँ मौजूद थे जिन्होंने हमें उजियाले को दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। आइए हम प्रभु का एक और वचन कहते हैं। इस वचन से प्रभु स्वर्गदूत हमारे पास रखेंगे, प्रभु के स्वर्गदूत हमारे पास रहेंगे। भजन संहिता 22। आँख शरीर का दीपक है, यदि तुम्हारी आंखें स्वस्थ है तो तुम्हारा शरीर में प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्रभु ने हमें बताया है जिस तरह
आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंखें स्वस्थ है तो तुम्हारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। हमारी आंखें, यीशु ने हमें आंखें दी है। हालेलुया, हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन, हालेलुया कहेंगे। हम पिता का धन्यवाद करेंगे कि पिता परमेश्वर ने हमें आंखें दी है, हमें प्रकाशमान बनाया है। हम अपने आप को प्रकाशमान समझे। हम ज्योति की संतान है, हम पिता परमेश्वर की संतान है। उस पिता ने हमें जीवित रखा, हमें आंखें दिए, दो कान दिए, हमें मुंह दिया है, हमें आत्मा दिए, हमें बुद्धि दिए। हम उस पिता का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। हम अच्छा बोले, हम अच्छा सुने, हम अच्छा देखें, हम पिता का धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर बनाया है। पिता परमेश्वर ने हमें चुना है। पिता परमेश्वर ने हमें आवाज दिलाया है, दे के बुलाया है। हम पिता का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर ने हमें अपनी हथेली पर खोद के हमारा चित्र बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम पिता का धन्यवाद करें। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु, आपने हमें आशीषों से भर दिया है, हमें प्रकाशमान ठहराया है, हमें बुद्धि दिए, हमें ज्ञान दिया है। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम घरों को बनाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग एक दूसरे से अलग हो चुके, मेरे पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से उनका घर जुड़ जाए, वो पति पत्नी एक हो जाए, वो भाई बहन एक हो जाए, वो माता पिता एक हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशुआ के नाम से कि यीशु मसीह आज हमारे भाइयों को आप वो बुद्धि दे, वो ज्ञान दे और उन्हें आशीषित कर दे। यीशु मसीह हमारे भाइयों को कोई दुख और कोई तकलीफ उनके जीवन में ना आए। पिता परमेश्वर उनका जीवन आशीषित कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह वो अपने बाल बच्चों के साथ पिता परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखे। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस भाई बहन के घर में गरीबी है, पिता परमेश्वर यीशुआ के नाम से गरीबी को मैं आज उनके जीवन से पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएं और उनके गरीबी को दूर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशुआ के नाम से जो बहनें जो भाई बीमार है, यीशुआ के नाम से उनके घर में से बीमारी की जुआ टूट जाए। इसी वक्त यीशुआ के नाम से मैं उस बीमारी पर होली गोस्ट फायर करती हूँ। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशुआ इनका जीवन खुशियों से भर जाए। मेरे भाई मेरी बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कोई बीमारी का आत्मा, कोई शक का आत्मा, कोई लड़ाई झगड़े का आत्मा इनके जीवन में नहीं रहे। पिता के स्वर्गदूत जाएं और इनकी आत्मा, इनका दिल खुशियों से भर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह हर एक भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते सुनते नए हो जाए। खुदा का स्वर्गदूत जाए और उन्हें आशीष ठहराए, आशीषों से भर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह हर एक के जीवन खुशियों से भर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बेटा जो बेटी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह उनके जीवन से दुख किसी समय चला जाए, दुख गायब हो जाए। पिता के स्वर्गदूत जाए और उनके जीवन में खुशियों से भर दे उनका जीवन। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह उनके जीवन में कोई दुख उन्हें छूने न पाए। यीशु के स्वर्गदूत हर वक्त उनके जीवन में बाड़ा लगाए खड़े। यीशु के स्वर्गदूत ने उन्हें अपने पंखों तले छुपा रखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर। ये मेरी छोटी सी प्रार्थना जो भी सुन रहा है यीशुआ के नाम से इस समय वो नया हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह हर एक भाई बहन को छुए, हर एक भाई बहन को छुए। खुदा का आत्मा हर एक को छू रहा, हर एक भाई बहन को छू रहा है। खुदा के आत्मा के आने के लिए हम खुदा का धन्यवाद करें, यीशु का धन्यवाद करें।
यीशु के नाम से इस जीवन की शुरुआत को करें। यीशु के नाम से आज के जीवन में जो काम है यीशु के नाम से शुरू करें। यीशु ने कहा है कि आप जो भी छोटा सा छोटा काम करोगे यीशु के नाम से करोगे, यीशु तुम्हें आशीषों से भर देंगे, तुम्हें जीवन दान देंगे, तुम्हें आशीषित ठहराएंगे, तुम्हें कोई भी शैतानी शक्ति नहीं रोक सकती। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, शैतान इनके जीवन से जा चुका है, लड़ाई का आत्मा जा चुका है, बीमारी का आत्मा जा चुका है, गरीबी का आत्मा जा चुका है, ये ब्लेस हो चुके हैं। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से यीशु ने इन्हें ब्लेस कर दिया है। ये यीशु की ब्लेसिंग को पाए अपने जीवन में, ये यीशु की ब्लेसिंग को देखे, ये शिरोमणि ठहराए। पिता ने कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। हाँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा ना कि लेने वाला। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से हर एक भाई बहन अब देने वाले बन गए ना कि लेने वाले। ये कभी कर्ज नहीं लेंगे। पिता परमेश्वर ने इन्हें आशीषित ठहरा दिया, आशीषों से भर दिया है, इन्हें कोई घटी कमी नहीं होगी। मैं प्रार्थना कर